जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट के बारे में स्टडी किया था, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल किया था। तो आज भी हम उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल ही करेंगे। सो हमारा न्यूमेरिकल है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसने बोला है कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस आर है और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन सभी पार्ट्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, अगर इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आर डैश आता है देन द रेशियो आर बाई आर डैश इज क्या होगा। तो देखो बेटा, इसने बोला है हमारे पास एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आर उसका रेजिस्टेंस है और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। अगर हम उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, क्योंकि इसके 5 पार्ट्स में कट किया तो आर अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने बोला है कि इसको ना पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इन पांचों रेजिस्टेंस को जो हमने कट पीसीज लिए हैं इनको हम करेंगे पैरेलल में कनेक्ट। ठीक है, ये कर दिया हमने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर फोर प्लस 1 अपॉन R5। ठीक है, R1 हमारा कितना है, R अपॉन 5। सभी रेजिस्टेंस हमारे कितने हैं, R अपॉन 5। तो यहाँ पे हम इन सब की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हम इसको क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आता है हमारा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन आर पी हमारा क्या आ जाएगा, देखो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 अपॉन आर। अब आर पी हमारा क्या है, यहाँ पे आर डैश इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि न्यू रेजिस्टेंस आया है, इसको हम आर डैश का नाम दे देंगे क्योंकि हमारा एक न्यू रेजिस्टेंस है। हमें क्वेश्चन में पूछा है आर अपॉन आर डैश, तो हम इसको आर डैश की वैल्यू लेके चलेंगे। तो हमारा आ गया 25 अपॉन आर। अब इस ये क्या है, डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आर अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25। ठीक है, आर अपॉन आर डैश ही हमने रेशो निकालना था, 25 आ गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है जब हमें रेशो निकालना हो रेजिस्टेंस एंड न्यू रेजिस्टेंस का, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स है n स्क्वेयर अपॉन 1। ये MCQ के लिए है शॉर्ट ट्रिक। अगर आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, उसको वेरीफाई करके देखना है, तो n यहाँ पे क्या है कि हमने कितने वायर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो है हमारा n क्या है हमारा यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 1, तो कितना आ गया 25 ही यहाँ पे आया था। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो इसने क्या बोला है कि 176 ओम रजिस्टर के कितने रजिस्टर्स जो है हमें रिक्वायरमेंट होगी जो कैरी करेगा 5 एम्पियर करंट को, किस पे, 220 वोल्ट की लाइन के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला है कि 176 ओम के रजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन आर पी। तो कितने मीन्स इसने बोला है 1 अपॉन 76 प्लस 1 अपॉन 76, 1 अपॉन 76 हमें नहीं पता, हमें निकालने हैं कि कितने। तो यहाँ पे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। अब इसने हमें करंट की वैल्यू दी है 5 एम्पियर एंड वोल्ट की दी है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस की दी है 176 ओम। तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 176। हमें यहाँ नहीं पता था कि हमें कितने रजिस्टर्स की नीड है, तो यहाँ पे आ जाएगा n अपॉन
176, ठीक है। तो 1/RP आ गया हमारा n/176। तो यहाँ पे देखो V कितना है 220 इज इक्वल्स टू I कितना है 5 एंड रेजिस्टेंस कितना निकला है हमारा ये n/76। ये 1/RP की वैल्यू है n/176, लेकिन हमें तो किसकी चाहिए RP की चाहिए। तो ये आ जाएगा 176/n, 176/n। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा ऐसे। अब 176 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 7 जा 35, 35 36 37 38, 3 आ जाएगा 800/n मल्टीप्लाई में चला गया था। n की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितनी आ जाएगी। यहाँ से अगर हम n को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा n क्या आ जाएगा 4। तो हम इसने पूछा था कि हम कितने रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें जिनका रेजिस्टेंस क्या है 176 ओम है। तो हम ऐसे 4 रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं जिसका करंट कैरी करता है 5 एम्पियर एंड 220 वोल्ट। तो n आ गया है हमारा 4। सो यहाँ पे हमारे पैरेलल सर्किट एंड सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल्स फिनिश होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे रेजिस्टेंस, जो हमारा आइडियल एमीटर क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब टॉपिक्स करेंगे। सो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।